ये क्या है? लग रहा है बहू के घर से दिवाली पे गिफ्ट आए हैं। बहू, अरे ओ बहू, इधर आ। अब बताओ क्या भेजा है ये? बस 2 साड़ी और 1 मिठाई का डब्बा और फ्रूट, इतना सा सामान भेजा है। हाँ मम्मी जी, बोलिए, आपने बुलाया था? हाँ, यहाँ बैठ। अच्छा तो ये बता, ये सामान तेरे घर से आया है क्या? हाँ मम्मी जी, वो भैया आए थे, वो ही ये सामान दे के गए हैं। वो ही दे के गए हैं ये सामान। क्या? और तुम्हारे भैया वापस भी चले गए? वो भी मुझसे मिले बिगर? हाँ मम्मी जी, वो भैया को थोड़ा काम था, इसलिए वो बिगर मिले ही चले गए। तेरे मायके वाले जब भी आते हैं उन्हें कुछ ना कुछ काम ही रहता है। नहीं मम्मी जी, वो भैया बोल रहे थे कि अभी तो मुझे जरूरी काम है, फिर कभी आऊंगा। हाँ, बस काम तो तुम्हारे मायके वालों को ही है, वो ही काम करते हैं। हम तो ठाली है ना, यूं ही सारा दिन बैठे रहते हैं। यही कहना चाह रही है ना तू? नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। चल ठीक है, छोड़ अब इन बातों को। अब ये बता, किसका क्या है इसके अंदर? मम्मी जी, ये पिंक वाली आपकी साड़ी है और ये ब्राउन कलर वाली मेरी साड़ी है, और इसी के अंदर इनके लिए ड्रेस का कपड़ा है, और ये 1 मिठाई का डब्बा है, और ये कुछ फ्रूट है। क्या? बस ये ही? एक ही मिठाई का डब्बा दिया है तेरे मायके वालों ने? इतना सा ही सामान भेजा है दिवाली पे? बस 1 मिठाई का डब्बा भिजवा दिया और कुछ फ्रूट भिजवा दिए। अरे इससे अच्छा तो 2-4 ड्राई फ्रूट के डब्बे ही भिजवा देते, और मिठाई भी कुछ ढंग की भिजवा देती। और ये क्या, ये वाली साड़ी भेजी है तुम्हारी माँ ने? अरे ये तो किसी भी काम की नहीं है। क्या मैं ऐसी साड़ी पहनती हूँ? अरे चल छोड़, उनको तो पता नहीं है। क्या तुझे भी नहीं पता है कि मैं ऐसी साड़ी नहीं पहनती? तू तो बता ही सकती थी ना अपनी माँ को कि मैं किस तरह की साड़ी पहनती हूँ। बस ये सस्ती सी साड़ी भेज के कर दी फॉर्मेलिटी पूरी। अरे अपने मायके में फोन करके बोल देना कि ये ऐसे कपड़े भेज के फॉर्मेलिटी पूरी करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कपड़ों की कमी नहीं है, बहुत कपड़े हैं मेरे पास। रखे ऐसी साड़ी अपने पास ही, ना ही रंग की और ना ही रूप की। कम से कम कलर तो अच्छा भेजती, जो किसी देने के लिए भी काम आती। अब फोन करके बोल देना कि ऐसी साड़ी भेजने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। मुझे नहीं चाहिए ऐसी साड़ी, रखो अपनी साड़ी अपने पास। और बोल देना अपने मायके वालों को कि अब की बार तो मैं रख लेती हूँ ये ऐसी साड़ी, आगे से भेजने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि आगे से दोबारा ऐसा किया ना तो फिर देख लेना। एक ही तो बहू है, उसके घर से भी त्योहार के ऊपर ढंग के गिफ्ट नहीं आते। अरे वो पड़ोस में शर्मा जी की बहू को देख, उसके मायके से ना भर भर के गाड़ी सामान आता है। हाँ? जब भी उसके यहाँ गाड़ी भर के सामान आता है ना, तब लगता है कि हाँ त्योहार आया है। और मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं। लगता है मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मम्मी जी, जितनी उनकी हैसियत है ना, उतना तो वे लोग भेज ही देते हैं। अब अपनी माँ की तरह रोना मत रो मेरे सामने। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, मुझे भी पता चला है। तेरे बाप ने अपने घर में एसी लगाया है, उसके लिए तो बड़े पैसे आ गए, और यहाँ देने के लिए पैसे नहीं होते उनके पास। मम्मी जी, वो एसी भी मजबूरी में ही लगा है। आपको तो पता ही है, मम्मी का ऑपरेशन हुआ है अभी, तो डॉक्टर ने बोला है कि उनको पसीना नहीं आना चाहिए, इसलिए लगवाना पड़ा मम्मी जी एसी। लेकिन आप मम्मी जी, आप मेरे मायके वालों की मजबूरी कैसे समझोगे? चाहे मजबूरी में ही लगवाए, लेकिन लगवाया तो है ना। अब बैठे क्या है, जा और जाके मेरे लिए 1 कप चाय बना के लेके आ। अब बहू के यहाँ से तो आ गई दिवाली, लेकिन मुझे भी तो मेरी बेटी के यहाँ दिवाली भेजनी पड़ेगी। ऐसा करती हूँ कि 5-7 तो ड्राई फ्रूट के डब्बे ले लूंगी, 3-4 डब्बे मिठाई के हो जाएंगे, और हाँ, पायल के लिए एक अच्छी सी साड़ी ले लूंगी, और दामाद जी के लिए सूट नहीं, आजकल तो सूट सिलवाता ही कौन है। एक काम करती हूँ, सीधा रेडीमेड ड्रेस ही ले लेती हूँ। साइज पूछ लूंगी दामाद जी से, उनके साइज का ही ले लूंगी। और क्या लेना है? एक अंगूठी भी रखी है मेरे पास, वो भी दे दूंगी अपनी बेटी को। और हाँ, उसकी सास की साड़ी भी बढ़िया सी लेके आऊंगी, देखकर खुश हो जाएगी।
जाके फटाफट से सारा सामान ले ही आती हूँ, वरना बाद में तो अंधेरा हो जाएगा। हो ही आती हूँ बाजार। बहू, अरे ओ बहू। हाँ मम्मी जी। जरा अलमारी से मेरा पर्स तो लेके आना जल्दी से। ठीक है मम्मी जी। ये लो मम्मी जी आपका पर्स। मम्मी जी आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, वो पायल के यहाँ दीपावली का सामान भेजना है ना, तो बस उसी के लिए सामान लेने के लिए मार्केट जा रही थी। अच्छा, तो मम्मी जी यदि आप कहो तो मैं भी चलूँ आपके साथ मार्केट? तू क्या करेगी वहाँ पे जाके? कोई मेला लगा है क्या वहाँ पे? तू घर पे रह और घर पे रह के घर का काम देख। ठीक है मम्मी जी, आप ही जाके आ जाओ मार्केट। अरे पंकज की मम्मी। अरे दीदी आप आओ आओ दीदी बैठो। अरे दीदी आज कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस तुमसे मिले हुए काफी समय हो गया था ना, बस इसीलिए सोची कि क्यों ना तुमसे मिल भी आती हूँ और तुम्हारे हालचाल भी पूछ लेती हूँ। अच्छा हुआ जो आप आ गए। अरे कहीं गई हुई थी क्या आप? 6-7 दिन हो गए, कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे आप। अरे नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगी, बस अब दिवाली आ गई है ना, तो उसी की शॉपिंग में लगी थी। वो मेरी बेटी है ना पायल, उसके लिए दीपावली पे सामान भिजवाना था ना उसके ससुराल, तो बस और घर के लिए भी कुछ सामान लेना था, तो उसी की खरीदारी में लगी हुई थी। हाँ ये भी है, दीपावली के पास तो सामान बहुत ज्यादा खरीदना पड़ता है। अच्छा अब ये बता, तूने बेटे के ससुराल तो भेज दी दीपावली, अब ये बता बहू के मायके से दीपावली का सामान आया या नहीं आया? आ तो गया है दीदी, लेकिन अब मैं आपको क्या ही बताऊं, आया और नहीं आया ना के बराबर है वो तो। मतलब क्या? रुको अभी दिखाती हूँ। अरे बहू, ओ बहू इधर तो आ, अब तुम खुद ही देख लेना। हाँ मम्मी जी आपने बुलाया? नमस्ते आंटी जी। हाँ हाँ बेटा खुश रहो। हाँ तो मम्मी जी आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या आपको? जो तेरे घर से दीपावली का सामान आया है ना, जरा लेके तो आ। ठीक है मम्मी जी, बस अभी लेके आई। ये लीजिए मम्मी जी, यहाँ रख दिया है सारा सामान। ये देख ये आई है साड़ियाँ। अब तू क्यों खड़ी है यहाँ सर के ऊपर? जा जाके अपना काम कर। ठीक है मम्मी जी। ये देख ये आई है बहू के मायके से, ये पिंक वाली तो मेरी है और ये ब्राउन कलर वाली बहू की है, और इसी के अंदर पैंट शर्ट का कपड़ा भी है, और एक मिठाई का डब्बा था और कुछ फ्रूट थे। वाह यार सब कुछ अच्छा भेज रखा है, कपड़े तो एक नंबर के हैं, ये साड़ियाँ तो बहुत सुंदर है। क्या खाक अच्छे दे रखे हैं? हाँ? ये भेजा है इसकी माँ ने, जो कि किसी काम का ना काज का। आजकल तो काम करने वाली नौकरानी भी नहीं पहनती ऐसी साड़ी। और मेरे बेटे की पैंट शर्ट का कपड़ा भेज दिया। आजकल भला भेजता ही कौन है पैंट शर्ट का कपड़ा? उनको शर्म नहीं आई कपड़ा भेजते हुए? आजकल तो रेडीमेड ड्रेस लेके भेजते हैं। क्या उन लोगों को पता नहीं है आजकल सब लोग रेडीमेड कपड़े खरीद के पहनते हैं? अरे उन लोगों को ये नहीं पता कि उनका एक ही दामाद है, कम से कम उनके लिए तो ढंग का कपड़ा भेज दे। बस ये सामान भेज के उन्होंने तो फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। अरे उन्होंने ये सब तो भेजा है, कम से कम उन लोगों का क्या जो लोग तो भेजते ही नहीं है। अरे मुझसे पूछो, मैंने भेजी है दिवाली तो पायल की, ऐसे ऐसे गिफ्ट भेजे हैं ना मैं उसके ससुराल, एक से एक बढ़ के सारा सामान है। यदि उसकी सास देखेगी ना तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हाँ? मिठाई और ड्राई फ्रूट दोनों सामान भेजा है मैंने। अरे अब किसका फोन आ गया? पायल का आया है, पायल की बात कर रही थी और पायल का ही फोन आ गया। हेलो नमस्ते मम्मी। हाँ बेटा नमस्ते। तुझे पता है बेटा, हम लोग अभी तेरी ही बातें कर रहे थे और देखो तुम्हारा ही फोन आ गया। अरे बेटा बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। मम्मी वो मैं आपसे, क्या बात है बेटा, क्या हो गया? बड़ी परेशान लग रही है बेटा, बता क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, मैं तो बस। अच्छा तो बेटा ये बता, दिवाली का जो सामान मैंने भेजा था वो पसंद आया तुझे? मम्मी मुझे तो पसंद आ गया, पर क्या?
सास का मुंह बन गया। लेकिन क्यों? माँ, वो मेरी सास बोल रही थी कि तुम्हारी सास ने दीपावली पे सामान कम भेजा है। क्या? मैंने सामान कम भेजा है? अरे इतना तो सामान भेजा है मैंने। तुम्हें पता भी है सारा सामान 40,000 रुपए का बैठा था। मम्मी, वो मैं तो समझती हूँ, लेकिन मेरी सास नहीं समझती ना। वो बोल रही थी कि साड़ी भी हल्की भेजी है और ड्राई फ्रूट के डब्बे भी छोटे छोटे हैं और मिठाई भी कम भेजी है। और जो आपने डिनर सेट भेजा था उसके लिए तो बोल रही थी कि हमारे यहाँ के बर्तन भांडे कम है, जो बर्तन भांडे भेज दिए। बोल रही थी कि इसकी जगह एसी या फिर आरओ भेज दिए यहाँ पे बस बर्तन भांडे। अरे ये क्या बात हुई भला? जिसकी जितनी हैसियत होगी वो उतना ही तो सामान भेजेगा ना। अरे किसी ने सच ही कहा है कि बेटी के ससुराल वालों को कितना भी सामान भेज दो लेकिन कभी उनका पेट ही नहीं भरता। उनके सामने तो यदि अपना कलेजा भी निकाल के रख दे वो भी उनको पसंद नहीं आएगा। मम्मी, वो मेरी सास आ गई है तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। चल बेटा, ठीक है। ठीक है मम्मी। क्या हो गया? बताओ, ये क्या बात हुई? मैंने इतना सारा सामान भेजा था, उसके बाद भी पायल की सास का मुंह बना हुआ है। मुर्गी जान से गई और यहाँ मुल्ला जी को स्वाद नहीं आया। खैर छोड़, ये तो हर सास की कहानी है। अब तू खुद को ही देख ले। क्या मतलब? अब तू खुद को ही देख ले। तूने अपनी बेटी के ससुराल में कितना सारा सामान भेज दिया, उसके बाद भी वो लोग चार बातें ही सुना रहे हैं। अब क्या करें, बेटी की किस्मत ही ऐसी होती है। वो ना ही तो ससुराल वालों को कुछ बोल पाती है और ना ही मायके वालों को। उसे तो दोनों तरफ से ही सुनना पड़ता है। देख बहन, दूसरों को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन खुद को बदलना इतना भी मुश्किल नहीं है। अरे शुरुआत खुद से ही कर लो। कहना क्या चाहती हो आप? मैं तो बस तुमसे ये बोलना चाह रही थी कि तुम अपनी बेटी की सास को तो नहीं बदल सकती, लेकिन तुम्हारे अंदर की जो सास है उसको तो तुम बदल ही सकती हो। मतलब तुम खुद को तो बदल ही सकती हो ना। तुम अपनी बहू को तो खुश रख ही सकती हो। अरे कम से कम किसी एक की बेटी तो खुश रहे। ये त्योहारों के लेन देन में जिन बेटी बहुओं को सुनना पड़ता है, उसमें कम से कम एक बहू तो ऐसी हो जिसको ये सब सुनना ना पड़े। दूसरा घर कब सुधरेगा वो तो बाद की बात है, कम से कम खुद से तो शुरुआत करो। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं भी तो अपनी बहू के साथ वो ही कर रही थी जो मेरी बेटी की सास मेरी बेटी के साथ कर रही है। सही बोल रही हो। काश आज जो ये बात मेरे समझ में आई है उसी तरह औरों को भी समझ में आ जाए। त्योहारों पे लेन देन बस प्यार का हो, वो व्यापार ना बने। तो हाय गाइस, आप सभी को नमस्ते। तो आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के मजेदार वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।